तो वेलकम एवरीवन। तो मैं दोबारा से अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि हम हिस्ट्री टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो हिस्ट्री टॉपिक का मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपके साथ एक क्रोनोलॉजी डिस्कस की थी कि हम हिस्ट्री जो है वो इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, और इंडियन हिस्ट्री जो रहती है हमारी वो एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न इंडिया में क्लासीफाई रहती है। तो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि एंशियंट और मॉडर्न हिस्ट्री हमारी मेजर रहेगी प्रीलिम्स के लिए। मेडिवल इंडिया का मेंस में ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, अदरवाइज आपको एंशियंट और मॉडर्न के लिए प्रीलिम्स की 100% प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो जिस तरह हमने एंशियंट में क्रोनोलॉजी की बात की थी, तो उसमें सबसे ऊपर हमारे 3 पॉइंट्स आए थे, दैट इज पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक एज। एंड उसके बाद था हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। तो पैलियोलिथिक जो चीज़ है वो है 2 मिलियन BC से लेके ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 5000 या 6000 BC तक, फ्रॉम पैलियोलिथिक टू नियोलिथिक। और उसका कोई इतना खास एविडेंस नहीं है, कुछ स्टडीज नहीं है, कुछ फाउंड कुछ नहीं हुआ उसका, तो इतना वो मेजर पॉइंट नहीं है। जस्ट आपको सीक्वेंस याद रखना है कि पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड देन नियोलिथिक, इनमें अगर सीक्वेंस की बात करें। तो उसके बाद पॉइंट आता है हड़प्पन सिविलाइजेशन, जहाँ की एक्सकवेशन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI के थ्रू होती है। और उनकी आज की डेट में भी कुछ एक्सकवेशन साइट्स हैं, जैसे चाहनुदारो, रत्नागिरी, ढोलावीरा। इसमें से कुछ साइट्स हमारी इंडिया में और कुछ साइट्स पाकिस्तान में हैं। तो हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारी न्यूलिथिक और मेसोलिथिक के इंटरफेरेंस में आती है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो हमारी रहती है वो स्टार्ट होती है 6000 BC से, और ये एंड होती है 1500 BC में। तो हड़प्पन पीपल कौन होते हैं? हड़प्पन पीपल होते हैं नोमैडिक ट्राइब्स, जो पहले थे, जिनको हम आदिवासी के रूप में आज के डेट में जा कह सकते हैं। पर उनका हड़प्पन की डेफिनेशन अगर आप देखें तो नोमैडिक ट्राइब्स थे, जो सिर्फ और सिर्फ फूड गैदर करते थे और अपना डेली ऐसे ही काम किया करते थे कि फूड गैदर किया, खाया, एंड देन लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट। पर हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक जो बहुत अच्छी पॉइंट था वो ये था कि उनकी प्लानिंग, वे ऑफ लिविंग, आर्किटेक्चर आज की डेट में जितना रहता है, आज का आप हड़प्पन को बेंचमार्क कह सकते हैं, जो आज की हम सिविल में काम करते हैं, सिविल इंजीनियरिंग में, कि उनका जो प्लानिंग था, टाउन प्लानिंग थी, वो दी बेस्ट हुआ करती थी। और कुछ एनिमल्स हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिले थे, जो कि मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि हड़प्पन में एग्जैक्ट क्या क्या था। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की स्टडी जब भी करते हैं तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद हमें उनका ये नहीं पता लगता कि हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड कैसे हुए थे। कुछ कहते हैं कि कुछ नेचुरल कैलेमिटीज इतनी आ गई थी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन उसी में ही एक्सटिंक्ट हो गए थे, जैसे बाढ़ ज़्यादा आना, बादल ज़्यादा फटना, अर्थक्वेक आना। और कोई एक सेकेंड स्टडी हमें ये कहती है कि आर्यंस आए थे सेंट्रल एशिया से, वो खाइबर पास के थ्रू हिंदू कुश पर्वत को क्रॉस करके आपके इंडिया में आए। उन्होंने हड़प्पन के साथ लड़ाई की, क्योंकि आर्यंस को टूलिंग की अच्छी नॉलेज थी, लड़ाई की अच्छी नॉलेज थी। हड़प्पन पीपल को इतनी नहीं थी, क्योंकि जस्ट वो फूड गैदरर ही थे। तो आर्यंस ने हड़प्पन को ख़त्म कर दिया, ऑलमोस्ट पूरा ही ख़त्म कर दिया, और आर्यन यहाँ आगे सेटल हो गए थे। वो सेंट्रल एशिया से माइग्रेट हुए थे, एक स्टडी ये कहती है। तो फिलहाल के लिए एक्चुअल में क्या है अभी वो हम कोई भी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि कोई स्टडी प्रूव हुई नहीं है। तो हड़प्पन को आर्यंस ने ओवरटेक कर लिया था, ये अराउंड 1500 BC की बात है। तो जब आर्यंस आ गए थे तो आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन वहीं खत्म हुआ, और ऋग वैदिक पीरियड एक स्टार्ट हुआ, वैदिक पीरियड एक स्टार्ट हुआ, जो कि हमारा 1500 BC से 600 BC तक चला। 1500 टू 600 BC ऋग वैदिक पीरियड भी 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है। 1500 BC से 1000 BC जो था हमारा, वो था अर्ली वैदिक पीरियड, और 1000 से 600 BC जो था वो था पोस्ट वैदिक पीरियड। अब वैदिक पीरियड और उसमें क्या डिफरेंस था? तो आर्यंस जो हमारे आए थे, उन्होंने हड़प्पन को ख़त्म करके वहाँ पे अपने आप को सेटल किया। आर्यंस को टूलिंग की बहुत अच्छी नॉलेज हुआ करती थी। आर्यंस जो थे हमारे, एग्रीकल्चर की अच्छी नॉलेज हुआ करती थी, उनको टूलिंग की अच्छी नॉलेज थी। पेट्स एज ए एनिमल, एज अ पेट काफ़ी यूज़ करते थे वो। तो आर्यंस के आने के बाद आर्यंस ने, आप ये कह सकते हैं कि एक स्टैंडर्डाइजेशन सेट कर दिया था। आने के बाद आर्यंस क्या करते थे, आपका वो एक, उन्होंने सबसे पहले तो विलेज जो थे उसको कुल में डिवाइड किया था। जितने भी कुल रहते थे, एक जैसे विलेज है जहाँ पे 10 या 15 लोग रहते थे, तो उसको एक कुल कहते थे। उस कुल का एक जन होता था जिसको राजा कहते थे।
तो ऐसे ये आर्यंस की क्लासिफिकेशन थी। आर्यंस ने आने के बाद ऋग्वेदिक जो हमारे वेद हैं 4 वो डिफाइन किए, ऋग्वेदिक, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद, कई उपनिषद लिखे। तो आर्यंस बेसिकली आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन आप कह सकते हैं कि जैसे हड़प्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन में थे, तो आर्यंस इंडस वैली सिविलाइजेशन के आसपास रहने लगे। कुछ टाइम बीता, वो एग्रीकल्चर में उन्होंने अपना एग्रीकल्चर जैसे फार्मिंग की, कुछ बोया, उगाया, खाया। तो जब ये खाने लगे तो एक स्टडी ये कहती है कि आर्यंस का ट्रेड बहुत अच्छा था बेबीलोन के साथ, जहाँ से आपका अलेक्जेंडर था, वहाँ से आर्यंस का ट्रेडिंग बहुत अच्छी थी इनकी, गोल्ड और सिल्वर की अच्छी नॉलेज हुआ करती थी। तो आर्यंस ने क्या किया, और तो ये ट्रेडिंग वगैरह किया करते थे, एग्रीकल्चर किया करते थे, तो मतलब 1 स्टेप ऊपर थे ये हड़प्पन से। हड़प्पन अपने आप को करते थे और आर्यंस क्या करते थे, ट्रेडिंग भी करते थे। तो एक टाइप से बिजनेस पॉइंट आप कह सकते हैं, हम उस वे में भी थे आर्यंस। आर्यंस ने आगे जाके क्या किया, जैसे जैसे इंडिया का कुछ टाइम बाद ये गंगा रिवर के साथ साथ टुवर्ड सेंट्रल इंडिया की तरफ मूव हुए, जिसको हम सतपथा ब्राह्मण में भी आज की डेट में फाउंड कर सकते हैं। तो आर्यंस जब इंडिया आए तो इन्होंने नॉर्थ इंडिया को आपका आर्यव्रत नाम दिया, सेंट्रल इंडिया को मध्य भारत या मध्य देश नाम दिया, और जो साउथ इंडिया था उसको दक्षिण नाम दिया। तो ये जो नाम आज की डेट में चल रहे हैं आर्यंस के थ्रू दिए हुए हैं। आर्यंस वर्शिप किसको करते थे, आर्यंस नेचुरल सोर्स ऑफ पावर को ही वर्शिप किया करते थे। जैसे इंद्र था तो पानी के लिए इंद्र को, सूरज से हमें डे टाइम या टाइम का पता लगता, तो ये सूर्य को पूजा करते थे। और उषा और अदिति 2 ही फीमेल आइडल गॉडेस का नाम आया है आर्यंस में। तो आर्यंस ने नेचुरल चीजों को वर्शिप किया करते थे, कोई आइडल या कोई और मंदिर वगैरह में कहीं ये पूजा नहीं किया करते थे, सिर्फ नेचुरल सोर्स को। और 2 फीमेल डीटीज थी जिसको उषा और अदिति के नाम से जाना जाता है, ये उनको फॉलो किया करते थे या उनकी पूजा किया करते थे। तो इसके बाद आर्यंस जैसे कुल मैंने आपको बताया, जब ये गंगा रिवर के साथ चले तो कुरु, पंचाल, कोसी, ऐसे ऐसे इन्होंने 16 जनपद बनाए, जिसको महाजनपद के नाम पे जाना जाता है आज में। जैसे कुरु है आपका, कुरु महाभारत में भी कुरु का राजा एक हुआ करता था, जो आज के डेट में यूपी, राजस्थान और हरियाणा के कुछ एरियाज में फाउंड, आप उसको कह सकते हैं कि कुरु राज्य से था। कुरु का आपने अगर हिस्ट्री की या आपके घर में महाभारत या रामायण की कोई बात करता है तो आपको वहां पे भी सुनने को मिला होगा कुरु का, कुरु वंशज, कुरु के राजा। तो ये सब आर्यंस थे। तो आर्यंस का आगे जाके क्या हुआ कि टाइम की टाइम इन्होंने, जैसे कि एक उसका मैंने आपको बताया कुल का एक राजा हुआ करता था, तो इन्होंने टाइम के साथ साथ राजा जैसे होता था वर्शिप किया करते थे, तो उसके साथ प्रीस्ट से ना अपना प्रीस्ट हो गए, जितने पंडित वगैरह हो गए, इनका पैदा होना शुरू हुआ कि इनकी जन्म हुआ प्रीस्ट का। तो राजा जो था वो उनसे सलाह लेके कुछ किया करता था। कुछ चीजें थोड़ा आप कह सकते हैं धार्मिक की तरफ ये मूव हुई चीजें, प्रीस्ट मोर और मोर स्ट्रॉन्ग हुए, वो थोड़ा अपने पर्सनल उसमें घुसना शुरू हो गए। सेक्रीफाइस, हॉर्स सेक्रीफाइस जिसको अश्वमेध कहते हैं, वो शुरू हुआ काम। तो और इन्होंने सोसाइटी को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, जिसको हम कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास। जिसमें ब्राह्मण हो गए आपके जो प्रीस्ट हैं, अब ऑब्वियसली अगर उन्होंने डिवाइड किया और उनका राजा के साथ लेंगे तो अपने आप को ऊपर रखा उन्होंने, जो कि था भी। उसके बाद क्षत्रिय है जो फाइटिंग के लिए रखते थे, वैश्य थे जो आपके ट्रेडिंग किया करते थे, बिजनेसमैन जिसको हम कह सकते हैं, और शूद्रास जो थे वो 4th क्लास कैटेगरी थी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम ग्रो हुआ, इन्होंने जो अपर क्लास थी उसको थोड़ी ज्यादा पावर देनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन शुरू हुआ। वैश्यास जो थे वो जो कुछ काम करते थे उनको भी आगे जाके हिंड्रेंस फील करनी पड़ी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डिस्क्रिमिनेशन, बिकॉज ऑफ द 4 डिविजन ऑफ द सोसाइटी। तो ये जब थोड़ा ज़्यादा बढ़ने लग गया काम, डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा बढ़ा, जितना डिस्क्रिमिनेशन था उतनी आपकी ऑफरिंग ज़्यादा बढ़ी। ऑफरिंग्स हो सकता है पैसे में हो, एनिमल सेक्रीफाइस ज़्यादा बढ़ा, कोई चीज़ है तो बलि देनी पड़ेगी। अश्वमेध जैसे मैंने आपको यज्ञ बताया उसमें घोड़े की बलि दी जाती थी, तो ये सब चीज़ें ज़्यादा बढ़ी। इस वजह से एक क्लास ऐसी थी उस टाइम की सिविलाइजेशन की जो इनको बिल्कुल ही अपोज करती थी, वो इनको बिल्कुल गलत मानती थी कि नहीं ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। तो उस ओपोजिशन की वजह से जैनिज्म और बुद्धिज्म का जन्म हुआ। महावीरा और सिद्धार्थ जो हमारे बुद्ध निकले हैं, वो उस ओपोजिशन की वजह से, जो उस टाइम जो जितना आप कह सकते हैं जैसा एनवायरनमेंट था उसको अपोज करने के चक्कर में हमारे महावीरा और सिद्धार्थ हमारे पास मिले हमें।
जैसे महावीरा का आप अगर देखना चाहें, जो कि मैं आज के में सिर्फ हड़प्पन और आर्यंस की ही बात करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में महावीराज और बुद्धास की ज़्यादा बात करेंगे। तो महावीराज आप देख सकते हैं 539 में उनका जन्म हुआ था और हमारे सिद्धार्थ 563 BC में। तो ये इनका बेसिकली, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आपको बताऊंगा कि इनका जन्म या इनका फाउंड कैसे हुआ बुद्धिज्म और जैनिज्म का। तो उनका मेन कारण यही था कि डिस्क्रिमिनेशन जो सोसाइटी के बीच में हुआ, किसी एक का पक्ष सुनने के बाद उसी तरह चलना और किसी को वो चीज़ बुरा लगना, जैसे फॉर एग्जाम्पल एनिमल सेक्रीफाइस ज़्यादा है तो वो कोई नहीं देख सकता, अब कोई आपने वर्शिप में ऐसी अमाउंट रख दी जो हर कोई पे नहीं कर सकता, तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन हुआ। और हाँ, एक मैं और चीज़ आपको बताना भूल गया, जो आर्यंस थे, आर्यंस में क्या होता था कि वुमेन्स को और मेंस को इक्वली दर्जा मिला करता था, उसमें कोई भेदभाव नहीं था, कोई चाइल्ड मैरिज नहीं हुआ करती थी आर्यंस के टाइम, जो अर्ली वैदिक पीरियड है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो नेगेटिविटी, फोर्थ क्लास डिवीजन, ये पोस्ट वैदिक पीरियड है। जो अर्ली वैदिक पीरियड है वो 1500 से 1000 BC जो है, उसमें ये सब चीज़ें थी। वुमेन्स के पास इक्वल पावर थी, नो चाइल्ड मैरिज, मैन और वुमेन इक्वली काउंट हुआ करते थे, जो काम आदमी करता था वही औरत करती थी। पर 1000 से 600 BC पोस्ट वैदिक पीरियड में ये चीज़ें चेंज हुई, क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी शुरू हुआ। तो यहाँ से आपके पास एक दो चीज़ें बहुत अच्छी निकल के आती हैं कि आपकी अर्ली वैदिक और पोस्ट वैदिक का टाइम क्या था, वो कब कब क्या डिफरेंस था, क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी किस टाइम हुई थी, पोस्ट में या अर्ली में, आर्यंस जो आए थे वो कहाँ से आए थे, सतपथा ब्राह्मणा ये एक टर्म है। और दूसरी मेन चीज़, आर्यंस जो आए थे वो संस्कृत में बात किया करते थे। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि संस्कृत का ओरिजिन जो था वो आर्यंस के थ्रू ही हुआ था। आर्यंस जो आए थे वो संस्कृत में बात किया करते थे। तो ये एक मैंने ब्रीफ आपको देने की कोशिश की है थोड़े कम समय में हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी मैंने आपको जितना बताया वो जस्ट एक ओवरव्यू बताया, ताकि जब भी जो मैंने आपको बुक्स रिकमेंड की हैं या लूसेंट जीके की बुक है, जब आप उसके थ्रू जाओगे तो आपके दिमाग में जो मैंने आपको एक स्टोरी बताई है, वो स्टोरी के बाद आपको वो थोड़ा अच्छा से समझ आएगा। अदरवाइज विदाउट दिस सेशन आप हिस्ट्री में फोकस नहीं लगा सकते अनटिल और अनलेस आपको कोई ना कोई इसके बारे में पता ना हो। तो मेरा मेन उद्देश्य